मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का आपका स्रोत, हड्डियों का चमत्कारी शोरबा। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और चयापचय का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि मैंने की है और मुझे इसे आपके और आपके परिवार के साथ साझा करने का कर्तव्य महसूस होता है। और यह हड्डियों का चमत्कारी शोरबा, इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो पहले उपयोग किया जाता था और उपयोग किया जाता था लोगों के पास पहले से जो ज्ञान था उससे, है ना। और इसका संबंध उस शोरबा, वह कंसों में जो धीमी आंच पर पकाया जाता है हड्डियों से तैयार करने के लिए, हड्डियों से जानवरों यानी गाय या मुर्गी से पोषक तत्व निकालना और इसके साथ मदद करना, स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए शरीर को पोषण देना। देखिए, यह हड्डियों का चमत्कारी शोरबा वास्तव में मैंने पहले ही साबित कर दिया है कि यह चमत्कारी है। मैंने इसे अपनी मां के साथ उपयोग करना शुरू किया। मैंने एक शोध देखा, कुछ क्लिनिकल अध्ययन जो किए गए थे, विश्वविद्यालयों के अध्ययन, जहां यह साबित हुआ था कि यह हड्डियों का शोरबा है। अमेरिकन इसे हड्डियों का शोरबा कहते हैं, जिसका मतलब है शोरबा हड्डियों का। ये पूरी तरह से चमत्कारी है। मैं समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। यह शरीर के अंदर काम करता है, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस हड्डियों का चमत्कारी शोरबा बनाने के लिए, हड्डियों का चमत्कारी शोरबा बनाने के लिए इस तरह के उपकरण का उपयोग किया जाता है, या यह एक बर्तन भी हो सकता है। अपने घर में आम है। यह एक उपकरण है जिसे अमेरिकन धीमी आंच पर पकाने वाला बर्तन कहते हैं। कुछ जो धीमी आंच पर पकाता है, यह एक धीमी आंच पर पकाने वाला बर्तन है जो कम तापमान पर पकता है, लगभग बिना उबालना। लेकिन मूल रूप से ये जो करता है वह यह है कि यह हड्डी से निकालता है, यह निकालता है सभी पोषक तत्व। हड्डी में पोषक तत्वों की एक प्रभावशाली मात्रा होती है, हड्डियां दोनों गाय की हड्डियों से हो या मुर्गी की हड्डियों से। और जब यह शोरबा बनकर तैयार होता है, जो वास्तव में 24 घंटे लेता है या 30 घंटे तक, क्योंकि इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, ये कुछ ऐसा शोरबा देता है। मुझे जॉर्ज नहीं पता, अगर तुम इसे वहां से देख सकते हो तो ये गाढ़ा दिखता है ना? क्या तुम इसे नहीं देख रहे हो? तुम इसे ज्यादा नहीं देख रहे हो, सही। मुझे आपको बताने दें कि यह स्वादिष्ट है, इसका स्वाद अच्छा है, और जो उपयोग किया जाता है वही लेना चाहिए। रोजाना लगभग 4 औंस, लगभग 160 मिलीलीटर है ना। कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य समस्याएं हो, तो आप स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए इस हड्डियों के शोरबे का उपयोग कर सकते हैं। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि जब शरीर के अंदर क्या होता है। आप हड्डियों के शोरबे या हड्डियों के कंसोमे के साथ जैसे पूरक करते हैं। बात यह है, यह शरीर जैव रासायनिक प्रक्रियाओं और ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो शरीर का चयापचय, यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही चयापचय का कार्य है। चयापचय ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऊर्जा, उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की आवश्यक गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जीवित होना, उदाहरण के लिए दिल धड़कता है, रक्त संचार चलता है, जो भी चलता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई गति नहीं होती। और जब वह गति होती है एक अच्छे ऊर्जा स्तर और अच्छे आंदोलन के साथ, इसे जीवन भी कहा जाता है। जीवन विशेषता, जीवन का मुख्य सिद्धांत गति है। जीवित चीजें चलती हैं और मृत चीजें, वे नहीं हिलते। तो मूल रूप से जब कोई चयापचय को बहाल करना चाहता है और चाहता है जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए, किसी को आंदोलन को बहाल करना होगा, और बहाल करने के लिए आंदोलन को, ऊर्जा को बहाल करना होगा, और यह चयापचय से बहाल होता है। अब जो हड्डियों का शोरबा करता है वह यह है कि हड्डियों का शोरबा एक बहुत पोषक तत्वों से भरपूर, हड्डी में जो पोषक तत्व होते हैं, देखिए हड्डी के रूप में वे, मैं यहाँ एक छवि दिखाने जा रहा हूं ताकि आप इसे थोड़ा और आसानी से देख सकें। ठीक है, ध्यान दें। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप गाय की हड्डियां देख रहे हैं। वह गाय की हड्डी, अगर ध्यान दें कि इसमें बीच में एक मज्जा होता है। मज्जा लाल रंग का होता है, और यह लाल रंग का होता है क्योंकि वहीं पर जानवर का खून बनता है। हम सभी खून, मानव शरीर, ये हड्डियों के अंदर बनता है, और वहीं पर मज्जा होता है जहां ये बनता है। लाल रक्त कोशिकाएं और बाकी सब, है ना। अब गाय की जगह मुर्गी भी हो सकती है। यहां तक कि आप उस मुर्गी का भी उपयोग कर सकते हैं जिसे आपने बेक किया था या परिवार के साथ साझा किया था। आप हड्डियों को रख सकते हैं, उन्हें फ्रिज में, फ्रीजर में रख सकते हैं, और फिर इसके साथ वह अपना हड्डियों का शोरबा बनाते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको इसे बनाने का तरीका बताऊंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आप इस सिद्धांत को समझें कि यह शरीर को इतना लाभ क्यों पहुंचाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि वह हड्डियों का शोरबा मुख्य रूप से इसमें शामिल होगा। एक बड़ी मात्रा में कोलेजन। मुझे लगता है कि आप सभी ने जैसे कि किसी न किसी समय भी सुना होगा, किसी को कोलेजन, तरल कोलेजन कैप्सूल में कोलेजन की घोषणा करते हुए देखना। क्या हो रहा है, ज्यादातर मानव शरीर की त्वचा ज्यादातर कोलेजन से बनी होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जिसमें शरीर को पुनर्निर्माण करने, अंगों को पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है, ऊतक, सब कुछ।
तो मूल रूप से जैसे शरीर मुख्य रूप से बना होता है कोलेजन, जब आप शरीर को अच्छी तरह से अवशोषित होने वाला कोलेजन देते हैं तो यह शरीर को पुनर्निर्माण में मदद करता है। अब उस कोलेजन के अलावा जो उस शोरबे का एक बहुत समृद्ध स्रोत है, तो वह शोरबा जैसे ही मज्जा से निकलता है, जो वह स्थान है जहां रक्त बनता है, इसमें एक मात्रा होती है, खनिजों की प्रभावशाली मात्रा। सभी बुनियादी खनिज जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और अन्य सब कुछ, क्रोमियम, शरीर को जो भी चाहिए वह सब हड्डी के गूदे के अंदर होता है। यानी कि हड्डी के ठीक बीच में जहां मज्जा होता है, वहां जो लाल रंग का हिस्सा है जहां रक्त का निर्माण होता है, चाहे वह गाय की हड्डी हो या मुर्गी की हड्डी, वहां सारा कोलेजन है, वे खनिज हैं। लेकिन इसके अलावा ये भरा हुआ है। विटामिनों की बात करें तो इसमें विटामिन ए, डी, ई और के जैसे विटामिन भी होते हैं। वसा में घुलनशील, जो दृष्टि, स्वास्थ्य और रक्त के थक्के जमने के लिए उपयोग किए जाते हैं, रक्त प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए, सब कुछ के लिए। इसका मतलब है कि ये हड्डियां एक ऊर्जा का स्रोत, खनिजों, विटामिनों और निर्माण सामग्री का एक महत्वपूर्ण स्रोत, कोलेजन की तरह शुद्ध, जो सरल और सीधा ये सब करता है कि ये पुनर्स्थापित करता है स्वास्थ्य। हड्डियों का शोरबा स्वास्थ्य को बहाल करता है और इसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। प्राचीन, आप जानते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं कि हमारी दादियाओं की, हमारी माँ अक्सर जब हम सर्दी से बीमार होते थे तो हमें एक शोरबा देती थी मुर्गी। ये बुद्धिमानी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था कि मुर्गी के शोरबे में कुछ खास था जो स्वास्थ्य को बहाल करता है। और वही होता है, जब आप मुर्गी का शोरबा बनाते हैं तो हड्डियों से निकालते समय आप उनका कोलेजन, उनके खनिज और उनकी विटामिन निकाल रहे हैं, है ना। और मूल रूप से इसी कारण से सूप को बहाल करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण मदद जो शोरबा ये है कि यहाँ पेट है और यहाँ से आंत नीचे जाती है ना। आंत ये काफी लंबी नली है जो 21 फीट या 7 मीटर लंबी होती है। उसमें थोड़ी आंत में जो होता है वो अवशोषण है, ये झात है। मैं आपको आंत का एक टुकड़ा दिखाऊंगा। यहाँ अगर आप आंत का एक टुकड़ा देखते हैं तो उस आंत में ही प्रणाली निवास करती है। प्रतिरक्षा, यानी मानव शरीर की रक्षा प्रणाली का 80% से ज्यादा शरीर की आंत में निवास करता है। इसका मतलब है कि जब आपको लड़ने की जरूरत होती है, एक वायरस, एक बैक्टीरिया, एक परजीवी, एक फंगस, आपको रक्षा सेना पर निर्भर रहना होगा जो आंत के अंदर रहता है। जब किसी व्यक्ति की आंत में सूजन होती है या खराब अवशोषण या गठिया है या पाचन समस्याएं हैं तो फिर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। वहीं से कैंसर आता है, वहीं से गठिया आता है, वहीं से स्वप्रतिरक्षित रोग, ल्यूप्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और अन्य। इसका मतलब कहना कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बहाल करने के लिए सबसे अच्छा जो है वह है शोरबा या हड्डियों का कंसोमे। वह शोरबा या हड्डियों का कंसोमे वास्तव में उन सभी पोषक तत्वों को वास्तव में समेटे हुए है। और जब यह आंत में प्रवेश करता है, और क्योंकि यह अच्छी तरह से अवशोषित होता है, शरीर को काम नहीं करना पड़ता और यह अवशोषित कर लेता है, पूरा करता है और आंत की दीवार को बहाल करता है, अवशोषण को बहाल करता है, विटामिनों को बहाल करता है, खनिज, कोलेजन, दीवार की मरम्मत के लिए। कई लोग जिनके पास समस्याएं हैं प्रतिरक्षा, उनके पास ये है कि आंत में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, इसे आंत कहते हैं, छलनी। तो मूल रूप से आंतों की मरम्मत और स्वास्थ्य की मरम्मत के लिए अब क्या आप जानते हैं कि 125 मिलीलीटर दैनिक हड्डियों के चमत्कारी शोरबे के साथ आप इसे कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। किसी भी प्रियजन के साथ ये साझा करें, और मैं इसे आपसे साझा कर रहा हूं क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। अगले में मैं आपको इसे कैसे करना है समझाऊंगा।